अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे, लास्ट टाइम हमने 3 पार्ट तक किया था। आज हम जो करेंगे वो 4 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 4 पार्ट में क्या है, x इज द डिवाइजर ऑफ 128, ठीक है। 128 का डिवाइजर है, ठीक है। अब हमने कैसे डिवाइजर ढूंढने हैं इसके, हमने लेट कर लेना है ये सेट क्या है, एक इक्वल है सच दैट x इज द डिवाइजर ऑफ 128, ठीक है। अब 128 का डिवाइजर है तो वो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला जो डिवाइजर होता है वो किसी भी सेट का वो होता है 1, ठीक है। 1 जो है वो हर सेट का डिवाइजर होता है। इसके बाद हमारे पास कौन सा सेट है, इसके बाद कौन सा नंबर है जो 128 को डिवाइड करेगा, तो वो नंबर है हमारे पास 2, ठीक है। 2 डिवाइड करेगा, 2 का मल्टीपल क्या है, 2 2 जा 4, 4 भी 128 को डिवाइड, 4 2 जा 8 भी 28 को, 8 2 जा 16 भी 28 128 को डिवाइड करेगा, 16 2 जा 32 भी, 32 64 और 64 2 जा 128 आता है। तो ये नंबर आपका, ये सारे नंबर जो है वो 128 के क्या है, डिवाइजर, ठीक है। पार्ट 5 स्टूडेंट आपको देखते, अगर आपने पिछले लेक्चर ध्यान से सुने हैं तो ये क्वेश्चन तो इंतहाई इजी है आपके लिए, ठीक है। आपको ये देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि इसका क्या है। x such that x is equal to 2n and n belongs to natural number n, ठीक है। x less than, x जो है वो लेस देन क्या है, 8। अब हम इसकी कंडीशन देखते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से नंबर है, एंड एक्स उसने क्या बोला है, एक्स जो है वो लेस देन 8 है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, 1, एक्स यही जो है आपके पास 2n है, ठीक है। 1 2 3 4 अप टू 7 तक, हम 8 नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल वाली कंडीशन नहीं है। अब हम अगर 2 की पावर n में ये सारा पुट करें तो हमारे पास क्या आता है, व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो आपके पास 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। अगर आप n 3 पुट करेंगे तो आपके पास 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अगर आप n 4 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। इसी तरह अगर आप n 5 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 32। अगर आप n 6 पुट करेंगे तो 2 की पावर 6 64। अगर आप 7 पुट करेंगे तो 2 की पावर 7 28। तो आपके पास यहाँ पे कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 4 8 16 32 64 और 128। ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन से, पार्ट 6 की कंडीशन आपके पास थोड़ी सी टिपिकल है। वो क्या है, x such that x belongs to natural number and x plus 4 equal to 0। हम इसमें कुछ भी ऐसे नंबर प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, वो हम कौन सा नंबर है, इस 4 में कौन सा है। अगर हम -4, इसमें -4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0, इसके अलावा आप कोई भी नंबर माइनस में, प्लस में, फ्रैक्शन में कुछ भी हम पुट कर लें तो हमारे पास आंसर 0 नहीं आएगा। सिर्फ एक नंबर है और वो क्या है, -4। बट -4 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। हमारे पास -4 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो इसकी आपके पास क्या कंडीशन आएगी, आपने लिखना है सिंस only -4 satisfy this condition, x plus 4 equal to 0, but -4 does not belongs to natural numbers, so set is empty, ठीक है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा,
खाली सेट आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं समझ आया तो काइंडली पूछ लीजिएगा। मैं एक दफा फिर समझा दूं कि आपके पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था रियल नंबर के सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर जो है वो नेचुरल नंबर में होते हैं। जो रियल नंबर में, रियल लाइन में नेगेटिव नंबर होते हैं वो आपके पास इंटीजर्स में आते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, रैशनल में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो आपके पास नेचुरल नंबर या होल नंबर में नहीं आते। तो यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो जाती है। इस वजह से आपके पास जो सेट आएगा वो खाली सेट आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। शुक्रिया।